वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये कहानी है एक ऐसी खातून की जिसने न सिर्फ सियासत के मैदान में कदम रखा बल्कि दुनिया को ये साबित किया कि औरत भी क़यादत कर सकती है। ये कहानी है बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। वो एक सियासी घराने में आँख खोलती है। उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के निहायत बासर और मकबूल सियासतदान थे। बेनज़ीर बचपन ही से ज़हीन बाएतमाद और गैर मामूली शख्सियत की हामिल थी। उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो भी सियासी मैदान में सरगर्म थी। बेनज़ीर ने अपनी इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की, मगर जल्द ही वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चली गईं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की। वो ऑक्सफोर्ड में तलबा यूनियन की सदर भी मुंतखब हुई, जो किसी भी पाकिस्तानी खातून के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। यही वो वक्त था जब बेनज़ीर ने आलमी सियासत, जमहूरियत और क़यादत के उसूल सीखे। 1977 में पाकिस्तान में जनरल ने मार्शल लॉ नाफिज किया। इसी दौरान उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ये लम्हा बेनज़ीर की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इसी दिन से बेनज़ीर ने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बेनज़ीर भुट्टो को कई बार जेल में डाला गया। उन्होंने तन्हाई, अज़ियत और सख्त हालात का सामना किया। वो कई साल तक नज़रबंद रहे, लेकिन उनके हौसले कभी कम ना हुए। उनकी जिंदगी का ये हिस्सा कुर्बानी, जिद्दोजहद और इस्तिकामत की मिसाल है। 1984 में बेनज़ीर को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। वो लंदन चली गईं, जहां से उन्होंने सियासी जिद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए आलमी सतह पर आवाज उठाई। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आए। लाहौर में उनका इस्तकबाल तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा था। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। ये साबित करता था कि अवाम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक के तैयारा हादसे में इंतकाल के बाद इंतखाबात हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन जीत लिया और वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गईं। ये एक तारीखी लम्हा था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सियासी मुखालफत, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव, माशी मसाइल। 1993 में बेनज़ीर दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। उन्होंने कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए, खास तौर पर ख़वातीन के हुकूक, सेहत और तालीम, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात। मगर 1996 में उनकी हुकूमत दोबारा ख़त्म कर दी गई। 1987 में बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ अली ज़रदारी से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं: भुट्टो ज़रदारी, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया भर में एक मजबूत और बहादुर लीडर के तौर पर जाना जाता था। वो जमहूरियत, ख़वातीन के हुकूक और इंसानी आज़ादी की अलामत बन गईं। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद बेनज़ीर दोबारा मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुई। वो दुबई और लंदन में रहे, मगर सियासत जारी रखी। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान वापस आए। उनकी वापसी पर कराची में एक बड़ा जलसा हुआ, मगर इसी दिन एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में एक जलसे के बाद बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ। वो शदीद जख्मी हुई और बाद में शहीद हो गईं।
ये खबर पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। बेनज़ीर भुट्टो आज भी पाकिस्तान की तारीख में एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद की जाती है। उनकी जिद्दोजहद ने जमहूरियत को मजबूत किया, ख़वातीन को हौसला दिया, सियासत में नई राहें खोली। वो चली गई, मगर उनका नजरिया आज भी जिंदा है। उनकी आवाज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये एक मिशन है जो आज भी जारी है। ये थी दास्तान बेनज़ीर भुट्टो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।